सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी। मेज़नाइन फ्लोर पर दुकान से 20 से 25 इंसानी बाकियात मिल गईं। बाकियात क्रॉकरी की दुकान में मौजूद हैं। सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। DIG साउथ कहते हैं कि लाशें मुकम्मल हैं या नहीं कंफर्म नहीं कर सकते। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। आग लगने के बाद 86 अफराद लापता थे। सानिया गुल प्लाजा में शहीद शहरोज न्यू कराची में सुपुर्द खाक। मुतासरीन को अदायगी के लिए इंदराज शुरू। कमेटी दस्तावेजात वसूल कर रही है। कराची चेंबर के 5 अरकान कमेटी में शामिल। कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जो हमारे लोग इधर जाँ बहक हुए हैं, वो जाहिर है कि वो भी उन मखदूश हालात में बैठे हुए थे ना, जानते बूझते बैठे हुए थे कि यहाँ पे किसी वक्त भी आग लग सकती है। कमिश्नर कराची ने सानिया गुल प्लाजा का मलबा दुकानदारों पर डाल दिया। कहा मुतासरीन को आग का इल्म था फिर भी बैठे रहे। इल्जाम तराशी में नहीं पड़ना चाहिए। कमिश्नर मलबे के 2 डंपर गायब होने से भी लाइम निकले। गुल प्लाजा से मुतालिक 3 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेजात का इंकशाफ। SBCA ने कमिश्नर को 7 फाइलें पेश कर दी। इमारत की मंजूरी पर रिपोर्ट फाइल भी शामिल है। गुल प्लाजा से मुल्क रिम्पा प्लाजा का मुआयना। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सतूनों का जायजा लिया। मुतासरा हिस्से का इस्तेमाल ममनू करार। मुआयने के बाद सेफ्टी क्लियरेंस दी जाएगी। ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं रिम्पा प्लाजा भी खतरे में है। बताया जाए कहां फायर सेफ्टी इंतजाम करने हैं। आग से खेलना बंद कर दें। हम ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। नवीद कमर की ललकार। कहा ये सूबों के वसाइल मरकज को देने की बात करते हैं। बलूचिस्तान ऐसे नहीं चल सकता जैसे चला रहे हैं। आजम नजीर ने जवाब दिया वजीर दिफा का बयान जाती राय समझा जाए। कौमी मुफाहमत के लिए बानी की रिहाई लाजमी है। सियासत में बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। अली मोहम्मद का कौमी असम्बली में बयान। उन्होंने कहा बानी को कैद तन्हाई में रखना ज्यादती है। MQM रुकने असम्बली फरहान चिश्ती इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का शिकार। वो इस्लामाबाद में थे मगर सिम कराची में इस्तेमाल हुई। बैंक अकाउंट से रकम निकलवाई गई। कायम मकाम स्पीकर ने मामला FIA को भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म आज डेविस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब होगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ भी बैठक का इम्कान। इसहाक डार ने पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। उसकी लिस्टिंग बन रही है। उसकी लिस्टें काफ़ी तैयार भी हो गई हैं। जितनी डेड बॉडियाँ मिली हैं उनके एड्रेसेस ले रहे हैं, उनकी फैमिली का सारा डेटा ले रहे हैं। सामान जला है उसकी क्या वैल्यू थी, उनको उस हिसाब से पैसे दें ताकि वो काम करना शुरू कर दें। इनके लिए हम अरेंज कर रहे हैं कि टेम्पररी दुकानें दिला दें फ्री में। गुल प्लाजा के मुतासरीन को करीबी इमारतों में दुकानें दी जाएंगी। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी का ऐलान। कहा 1 हफ्ते में दुकानें मुफ्त देंगे। फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। तनवीर पास्ता ने कहा कि इमारत में 1000 से ज़ायद दुकानें जली हैं। दुकानदार अपना खुद बताएगा कि भाई मेरा ये माल था, ये मेरा लॉस हुआ है। मैं अपने हाथ में रकम नहीं लूँगा। तो थ्रू CM टू चैम्बर थ्रू फॉर मी एंड शॉपकीपर्स। तकरीबन जो है यहाँ 1200 के दुकानों के बदले 492 दुकानें 492 शॉप्स का हमने बंदोबस्त कर लिया है, जो हम सामने शिफ्ट करेंगे 2 से 3 महीने के लिए रमज़ान में काम करने के लिए। सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत 5,06,362 रुपए तक पहुंच गई। आज 12,700 रुपए इजाफा हुआ है। 10 ग्राम पर 10,888 रुपए बढ़ गए। 4,44,123 रुपए का हो गया। लाहौर में गंदम महंगी। फीमन 4,450 रुपए हो गया। आटे के नर्ख भी बढ़ गए। 15 किलो का थैला 1900 रुपए तक जा पहुंचा। फाइन आटा 140 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। पांडा बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। उन्होंने कहा बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मुशीरों का तकर्रुर किया जाएगा।
लाहौर को 2 अजला में तकसीम किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। महकमों को फौरी तैयारी का हुक्म। बसंत के बाद काम की इब्तिदा होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस और म्यूनिसिपल निजाम अलग होगा। सिंध हुकूमत करप्शन के सिवा कुछ नहीं कर रही। सानिया गुल प्लाजा में लोग अब भी लापता हैं। हाफिज नईम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएं। गजा में बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंगी जराइम के मुर्तकिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा अंग बोर्ड में शामिल हो गए। आज़रबाईजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश की भी शमूलियत। अमन बोर्ड पर इजलास कल डेविस में होगा। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में कशीदगी। सदर ट्रंप कहते हैं नेटो मेरी बदौलत जिंदा है, वरना तारीख के कूड़ेदान में होता। टैरिफ धमकी पर यूरोपीय यूनियन नाराज। कल ब्रसेल्स में हंगामी इजलास बुला लिया। अमेरिका का ईरानी हुकूमत गिराने पर गौर। तंसीबात को निशाना बनाने पर भी मुशावरत। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि सदर ट्रंप हमले के लिए मुशीरों पर दबाव डाल रहे हैं। गुफ्तगू में फैसला कुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। मकबूजा बैतुल मक़दस के मशरकी हिस्से में इजरायली जाहिलियत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा की इमारतें मुनहदम कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मज़म्मत। तमाम इमारतें वापस करने का मुतालिबा कर दिया। ट्रंप हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। अवाम ने पॉलिसीज मुस्तरद कर दी। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में मुजाहिरे। इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ भी नारे लगाए। अमरीकी फौज ने कैरेबियन में वेनेजुएला का एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया। तादाद 7 हो गई। सदर्न कमांड का कहना है कि जहाज बगैर किसी मुज़ाहमत के तहवील में लिया गया। वेनेजुएला से सिर्फ कानूनी तौर पर ही तेल बाहर जाएगा। रूस में बर्फबारी तूफान के 2 रोज बाद भी जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। मुसलसल और शदीद बर्फबारी ने जजीरा नुमा खित्ते कामचाटका 2 मीटर से ज़ायद बर्फ की तह के नीचे दब गया। बाज़ इलाकों में बर्फ के ढेर 4 मीटर तक बुलंद। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। बाबर आजम सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान की शिरकत मशकूक। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान 11 की क़यादत कप्तान सलमान अली आगा करेंगे। आईसीसी की भारत नवाजी। बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश भारत ना गया तो मुतबादिल टीम का इंतजाम करेंगे। पीसीबी का आईसीसी को खत। भारत में ना खेलने पर बांग्लादेश की हिमायत बरकरार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तैयारियां जारी। नई फ्रेंचाइज का नाम सियालकोट स्टालियंस रख दिया गया। प्रोमो भी जारी कर दिया गया।